उसने आकर हमें दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी है, ईश्वरीय बुद्धि, संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान का भी बहुत बड़ा नशा है। आजकल तो आप सबको उस चीज का पता नहीं है, ना उस पर चिंतन है। आजकल ये जानने के लिए भी कि मैं कौन हूं, आचार्यों को, ऋषियों को कठिनाई हुई। भगवान कौन है ये तो पता ही नहीं चला, ये है ये है। फिर लास्ट में कहते थे नेति, नेति का अर्थ होता है ये भी नहीं। भगवान ये है, फिर कहा नेति, ये भी नहीं। कहाँ है समझ में ही नहीं आया तो कह दिया सब जगह है। वो इसलिए कहा सब जगह है क्योंकि समझ में नहीं आया कहाँ है। ऊपर है ये भी कह रहे हैं, ऊपर वाला है ये भी कह रहे हैं, ऊपर वाला सब कुछ जानता है ये भी कह रहे हैं, भगवान के पास जाएंगे हम ये भी कहते हैं, पर कहाँ है ये पता नहीं चला तो सब जगह है। कहा झंझट छोड़ो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, सब जगह है। सत्य ज्ञान दे दिया उसने आकर, अगम निगम के भेद खोल दिए सरल शब्दों में। एक ही लाइन में कह दिया तुम आत्मा हो बच्चे, ये तुम्हारा शरीर है, ढूंढने की खोजने की जरूरत नहीं, मैं कौन हूं। मन बुद्धि तुम्हारे अंदर है। ये बहुत बड़ा विषय रहा विवाद का, मन बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं या शरीर की। तो फिर दोनों से ही अलग कर दिया था, सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं मन बुद्धि, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वही होता है जो आत्मा में होता है। तो सहज करके ज्ञान दे दिया, गुह्य ज्ञान दे दिया। गुह्य ज्ञान की बात एक सुना दूं आपको जो आप जानते हैं, परम धाम में सभी आत्माओं के, धर्मों की आत्माओं के सेक्शन ही अलग अलग हैं। विदेशी पूछा करते थे हमसे, एक धर्म की आत्मा जंप दे के दूसरे में नहीं जा सकती क्या? बहुत प्रश्न उठते थे। जा ही नहीं सकते, पहले तो इच्छा ही नहीं होगी। जो जिस धर्म से संबद्ध हैं वो उसी में जुड़े रहेंगे, इच्छा ही नहीं होगी हम दूसरे में चले जाएं। अब आप ये खेल देखेंगे सृष्टि पर, जो आत्मा मूल रूप में जिस धर्म की है वो उसी में वापस आ जाएगी अब अंतकाल में।